नमस्कार, मैं सचिन शर्मा। अपने चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं अलरोज जिला के रामगढ़ विधानसभा में और इस समय हम मौजूद हैं खेड़ी गांव में। ऐसे में यहां पे कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन अब उनके पति जुबैर को टिकट मिल गया है। यहां के कई लोग मौजूद हैं और विकास की बात यहां पर होती है, क्योंकि सारे नेता विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और गाँव हो या शहर, वहाँ पर विकास करने की बात करते हैं। लेकिन इस गांव में अभी हम ऐसे कई तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि क्या ये गांव विकास के लिए तरस रहा है। क्या लग रहा है आपके गांव में विकास तो बोल रहा है रास्ते में जैसा दिखा है? विकास तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, वहाँ से निकल के आ रहे हो। जैसे ही मैंने आपको बता भी दिया है कि हमारे दोनों जो ये हैं कैंडिडेट, क्या नाम से बीजेपी से है। बीजेपी से पिछली बार ज्ञानदेव आहूजा रहे थे, फिर उसके बाद जुबैर आ गया, फिर सपिया है। इन्होंने किया कुछ नहीं गांव के लिए, ना ही। अब सुबह मान लो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई गिर जाता है, फिर उनको वापस भागना पड़ता है घर के लिए। विकास तो यहाँ हवा उड़ रहा है कि कितना विकास रोड पे बड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ, बस यही विकास आपके सामने है, धरातल पे यही है। आप लोग क्या लग रहा है, कितनी कठिनाई होती है इस विकास को देख करके? कठिनाई तो देखो आपके सामने है इस टाइम। कितने साल से विकास के लिए आपका गाँव तरस रहा है? अरे साहब, यहाँ तो कम से कम साल भर हो गया हमको तो। ये ऐसे ही पानी भर रहता है इधर। विधायक साहिबा कभी आई हैं गाँव में? दर्शन ना दिया साहब। और इलेक्शन के समय 2018 में वो तो इलेक्शन की टाइम पे आवे, नहीं पीछे कोई ना आवे। फिर इलेक्शन के टाइम पे भी ना आवे? वो तो वोट मांग आवे एक दिन बस, फिर बाद में कोई काम ना है। एमएलए विधायक कांग्रेस ने उनके पति को टिकट दे दिया, यही विकास देख करके मिला है क्या टिकट? यही देख के मिलो भाई, विकास बढ़िया हो रहा रामगढ़ क्षेत्र में। तो रामगढ़ की जनता का मूड क्या है? रामगढ़ की जनता का मूड भाई, हमारे गांव की जनता का मूड तो विश्वेंद्र को है। तो कौन सी पार्टी ला रहे हैं? आम आदमी पार्टी है भाई। और आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कितना अस्तित्व देख रहे हैं, अगर भविष्य देख रहे हैं? भविष्य लगे तो यार, भविष्य में शायद एक आध दो सीट अब के निकल जाएंगी तो अगले चुनाव में और भी मौका मिलेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो राजस्थान में 200 विधानसभा का सीट लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उम्मीदवार घोषित करने में बहुत काफ़ी समय लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? समय तो इसलिए लग रहा है ना, अभी कैंडिडेट देख के ही पार्टी देगी टिकट, ये तो नहीं है। जैसे कैंडिडेट मिल रहे हैं कि नहीं? कैंडिडेट मिल रहे हैं ना, तो उनमें से भी देखना पड़ेगा ना किस कैंडिडेट की छवि कैसी है। अब एक हम अपराधी टाइप के, अपराधी किस्म के कैंडिडेट को उतार दें तो पब्लिक वोट देगी क्या उसको? वो तो सारे पार्टी में अपराधी को टिकट बोलबाला अगर देखा जाए हिस्ट्री, तो दबंग नेता को सारे पार्टी में मिलता है। आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। हमारा भाई है विश्वेंद्र, बिल्कुल साफ छवि है एकदम। कहाँ के रहने वाले हैं आपके गाँव? यही मेरे गाँव के रहने वाला है। गाँव के में बीच में हमेशा? हाँ बिल्कुल, हमेशा रहते हैं, सुख दुख में सबके काम आते हैं वो। क्या आप कह रहे हैं कि वो विकास कर देंगे? हाँ बिल्कुल, विकास तो होगा ही। और लोगों से बात करते हैं, आपके भाई हैं तो शायद आप उनका पक्ष ज़्यादा लें, लेकिन और लोगों से बात करते हैं। वोट देना है, आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? तो आज खुल करके बोलिए, क्योंकि 5 साल तक चुप नेता रखा रहेंगे, नेता कभी नहीं मिलेंगे। अब नेता का है कि एक वोट से घुमाना है, नेता को चक्कर करना है, तो आज खुल के बोलिए, क्या लग रहा है विकास के नाम पे? विकास के नाम पे यार कछु भी ना है। नु एक बार आवे साल में, 5 साल में दर्शन देवा जब वोट हुए, नहीं तो कोई ना है भाई। अभी एक भाई मिले थे, कह रहे थे आम आदमी पार्टी जो आपके हैं ना भाई, वोट तो आम आदमी पार्टी को देगा आपके गाँव। तो क्या है कि वो विकास करेंगे कुछ? अब चाहे वो करे चाहे मत करे, गाँव को तो है यार। गांव के नाम पे? हाँ, गाँव के नाम पे। साथ में खाते पीते सब हैं? अरे बैठे ही ना वैसे यार, जहाँ भाई है तो यार गाँव को वाक संग तो रहना ही पड़ेगा यार। यानी गांव का रिश्ता कायम है? हाँ, विकास हो चाहे ना मत हुए, जब भी खड्डा में ये बात है कि वो भी विकास ना किए तब वो सही है। मत विकास करेगा तो बढ़िया, ना करे तो मत करे यार। वोट तो भाई गाँव का कोई देनी पड़ेगी। गांव के नाम पे आम आदमी पार्टी पे बटन दबेगा। हाँ केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल। आम आदमी झाड़ू चलेगा? आओ। यानी झाड़ू से लग रहा है जो गंदगी है सफाई हो जाएगी क्या? चाहे हुए चाहे मत हुए यार, अब तक ना हुई तो अब कहाँ होएगी। बाबू स्कूल जाते हो? जाता हूँ। ये जो सामने गड्ढा है, सड़क है, नाला है, उसी में से जाते हो? नहीं, ऊपर चढ़ के। दिक्कत तो होती है जाने में ना, कीचड़ देख के? होती है। जिस तरह की यहाँ की विकास की गंगा बह रही है, आप सीधे देख सकते हैं। यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट पे हम मौजूद हैं और 5 साल से यहाँ विकास के नाम पर हमेशा यहाँ की जनता को छला गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि एक नया चेहरा इस गांव से आया है, आम आदमी पार्टी।
थोड़े दूर पे उनका घर भी है और वो भी इसी रास्ते आते जाते हैं। तो गांव वाले कह रहे हैं कि गांव का रिश्ता है, भाई भतीजे का रिश्ता है, साथ में बैठ करके खाते हैं। ऐसे में एक बार युवा चेहरा को मौका ये लोग देंगे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, देखना यह होगा कि कितना फ़ायदा आम आदमी पार्टी यहाँ पर कर पाती है और क्या आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी एंट्री कर पाती है। आपको क्या लगता है? मेरे को बात तो ये है भैया कि 3 बार तो हमारे यहाँ से जुबेर जी एमएलए रहे और 3 बार हमारे यहाँ से ज्ञानदेव जी एमएलए रहे। चलो कांग्रेस का तो ऐसा है कि उनको भाई मतदान कम होता है खेड़ी से, तो काम नहीं, कोई बात नहीं, जैसा वो करते हैं उनके लिए कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो हम बीजेपी को चुनते हैं वो भी तो काम नहीं करते हमारे लिए। यहाँ पे हमने 3 बार एमएलए बनाया और हमारे गांव ने एक तरफा मतलब मत देते हैं उनके लिए वोट, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं करता। यानी कि बीजेपी का कोई ऐसा है ही नहीं जो काम करे। तो अब हमारी मजबूरी लगाओ या जैसे भी लगाओ, लेकिन अब हमारा भाई निकला है एक आगे, तो हमें अच्छा खुशी महसूस हो रही है कि अब कोई आगे निकले तो हम उसे सपोर्ट करेंगे तन मन धन जैसे होता है। देखो कोशिश पूरी रहेगी कि हम अपने भाई को आगे लाने की कोशिश करें ताकि कुछ तो कोई तो ऐसा हो जो हमारे बारे में सोचे गांव में। यानी आपके गांव के हैं, इस वजह से उम्मीद है कि थोड़ा विकास। हाँ बिल्कुल करेंगे हमारे गांव के, क्योंकि हमने पहले भी भरोसा किया है। देखो भरोसा ही होता है इलेक्शन में, तो नेता बड़े बड़े वादे मार जाते दोनों हैं। पार्टी को देख चुके हैं हम लोग। बिल्कुल देख चुके दोनों को, खूब मसक के। बसपा को भी देख लिया, जगत जी आए थे पिछली बार, हमें फुद्दू बना के चले गए हैं वो। तो अब हमें अपने भाई को देखना है, अच्छा लगता है। लेकिन एक थोड़ी सी कमी करता है हमारा भाई भी, भाई उसकी तरफ से ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिखाया आपने अभी इसको, तो ये असली तो मतलब वजह वही है इसकी जो क्यों वजह है? उधर एक पुलिया हुआ करती थी नाला गांव का। अब देखो गांव का है तो थोड़ा सा क्या उसकी ये बात भी दाबनी पड़ती है, लेकिन मैं तो ऐसे वो नहीं है। खुल के बोलिए, 5 साल तक तो एक पुलिया हुआ करती थी, तो उस पुलिया को क्या किया, देखो पहले पानी बंद किया, हमारे साहब एक सरपंच जिता दिए यहाँ से। तो गांव का लड़का था, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसको सरपंची दे दी। सरपंची दी तो उसके परिवार वाले ने एक ना आया, और भाई सरपंच की थोड़ी ताकत थी तो उसने अंदर से पुलिस थाने को रोक दिया। थोड़ा पैसा था तो उसने बाउंड्री करके मकान बना लिया, यानी कि पानी का निकास रुक गया। पानी का निकास रुक गया, उसको मौका मिल गया परले वाले को, पुलिया थी उसने पुलिया को ही गायब कर दिया पूरी को, तो बिल्कुल पानी जाम। ये पानी की समस्या आखिरकार देन उनकी है, हमारे सरपंच जी आपके भाई साहब के भाई जो अभी इस उम्मीदवार आम आदमी पार्टी। हाँ क्या कर रहे हैं? सीसी रोड है गोरखपत को ही भरत रोड पे उन्ने कराया है। हाँ नया खोद के देख गोरखपत से रोड गोरखपत वही सीसी रोड है सब उन। हाँ आ गया। पहले हमारे यहाँ पे गौरवपत में सड़क डली, 36 लाख रुपए सेंक्शन हुए। जो ठेकेदार थे वो भी पैसा खा गए, नाली नहीं बनी। आप दोनों तरफ से खुदवा के देख लीजिए, अगर नाली बनी हो तो यहाँ थोड़ा दिखने के लिए बन गया। घर वालों की दादागिरी थी। यानी कि ऐसे लगाओ कि जो भी समस्या है ना वो हमारा गांव में क्रिएट कर रहा है। वो लोग तो तब करेंगे ना जब ये खुद कॉम्प्रोमाइज करें उनके साथ। आप अपने भाई को उम्मीदवार बना रहे, जिताने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हैं कि समस्या मैं उन्हीं की वजह से वही तो उन्हीं की बताना वजह चाह रहा से हूँ है, यार। तब फिर उनको वोट क्यों? अब वो इसलिए कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बीजेपी वाले भी तो काम नहीं करते ना, उससे ये लगती है अब उसने बोला है चलो मैं कर। त्रस्त कर चुके हैं, अब तो हमें एक तो बार इनको मौका आप लोग हाँ देना चाहते हैं एक बार मौका, और वो इसलिए मजबूरी है। बीजेपी वाले अगर काम करें तो हम उन्हें देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम नहीं करते नेता कि बहुत देख लिया हमने बीजेपी के। एक हमारे माननीय पहले वो पार्षद जो जिताते हैं 1.5 मेंबर वाला, वो थे यहाँ पे हमारे पंडित जी। तो गांव में एक घर है, अच्छा भी है घर, चलो पंडित जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पानी आता उनके घर से है। समस्या सारी की सारी वहीं से हो रही है हमारी इकट्ठा होके। यानी कि जो हम अपने समझते हैं और जिनको समस्या है ना वो हम ही हैं, और हम कर रहे हैं इसको। करने वाले अधिकतर राजनीति से जुड़े हुए ही हैं, और अब ये थोड़ा सा बड़े परिवार पढ़ते हैं तो उनसे अब कोई बोलता भी नहीं है गांव में। चलो ये लगता है कि अच्छे बढ़ने दे, छोड़ो। इसमें कई बार तो मैं खुद गिर चुका हूँ। गांव से बाहर से कोई रिश्तेदार आता है वो गिर जाता है कई बार। स्कूल की तो स्कूल जाने में काफी स्कूल उधर ही है, कई बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो कोई ना कोई रोज़ कीचड़ हो जाता है। अब ड्रेस भी ऐसी थी, लेकिन कोशिश यही है कि भाई अब ये इसको तो या तो अब जो लोकल लेवल है बच्चों का उस पर ही ये हो सकता है हल। अब लेकिन लड़ने वाला भी तो कोई नहीं है ना गांव में। चलिए ठीक है,
मतलब लगातार पिछले 5 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और ये गांव विकास के लिए तरस रही है। जिस तरह से यहाँ पे सड़क का और नाले का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमा रहा है, ऐसे में इन लोगों को उम्मीद लगी है कि जो इनके गांव के उम्मीदवार हैं, इनके भाई भतीजे हैं, साथ में खाते पीते हैं, गांव का रिश्ता है, ऐसे में कहीं ना कहीं वह उम्मीद की किरण इन लोगों को लग रहे हैं और लग रहा है कि वही एक है जो इनके गाँव का विकास कर सकते हैं। ऐसे में हम सारे विधानसभा को कवर कर रहे हैं। तमाम विधानसभा से जुड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इनके पास। धन्यवाद।